राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रीडिंग्स मेरी लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आप लोगों को टाइम से दे नहीं पाई हूँ। इस कारण से रीडिंग जो है लेट हो गई है। अब बाकी के दिन के लिए दे रही हूँ, संडे के दिन की रह गई है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगी ताकि आप कंपैरिजन कर लेना कि ठीक रहा कि नहीं रहा। उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ, जो स्प्रेड आया आपके लिए कार्ड्स के लिए, वो अच्छा आए तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आए तो आप नेगेटिव को मैं समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ किस तरह से उस सिचुएशन को भी हैंडल करना है, वो आपको मैं सब समझाती हूँ। शत्रु और मित्रों से किस तरह पेश आना है वो भी आपको जो मैं समझा रही हूँ कैसे आपने करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीठ में दर्द थी, कंधों में दर्द थी और आपसे काम हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आपने अपना काम पूरा किया। यहाँ पर लोग आपके अगेंस्ट बोलने वाले भी हैं, जो आपके एंटी हैं, आपके बारे में गलत बात बोल रहे हैं, तो आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर बनेंगे। रिज़ल्ट्स मिलेंगे काम जो आप करोगे। जो कोई कुछ भी पीठ पीछे करता रहे, बोलता रहे, आपको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर समय मिले तो अगले दिन ही मंडे को कर लेना, बजरंग बाण का पाठ कर लेना, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, और इस धन प्राप्ति के बाद आप पे ईश्वर की कृपा भी है, यानी कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम के लिए अगर सोच रहे हैं मैं करूं ना करूं, तो यहाँ कार्ड्स आपको बोलते हैं कि ईश्वर जो भी करेंगे आपके लिए बहुत ही बेहतर करेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए जीत की सिचुएशन है, आप हर काम में जीतोगे, लेकिन फिर भी दिमाग जो है वो बिल्कुल स्थिर नहीं है। दिमाग के अंदर कुछ खलबली सी मची हुई है, परेशानी महसूस हो रही है किसी न किसी चीज़ की, यानी कि जीत की खुशी को भी आप समझ नहीं पा रहे अपने अंदर, क्योंकि आपका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है। कम से कम 2-3 बार तो हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाना, ठीक है। अगर आप स्त्री हैं तो बैठ करके आप मत्था टेक लेना, और अगर आप पुरुष हैं तो आप अष्टांग प्रणाम कर लेना हनुमान जी को। अगर आप इतना करोगे तो आपके दिमाग भी जो है वो सेटल होना शुरू करेगा। कुछ मीठा अर्पण कर देना, जिसके ऊपर आपने एक तुलसी का पत्ता रख लेना। जब मैं तुलसी दल बोलती हूँ तो तुलसी दल का अर्थ होता है एक पत्ता, ठीक है। आपने वो धो करके मीठे के ऊपर लड्डू ले लो, बेसन की बर्फ़ी ले लो, वॉटेवर, हलवा बना लो घर में, आपसे जो बन पाता है वो मीठा उनके लिए रख कर उसके ऊपर आपने तुलसी दल रख के उनको भोग लगवा देना। तो आपके लिए जो भी समस्याएं होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी की सेहत ख़राब है और रिकवरी बड़ी स्लो है, ठीक है। ये नहीं, कितनी बार होता है ना कि हम लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो एकदम से हम लोग कोई मेडिसिन खा लें या कुछ खा लें तो हमें तुरंत आराम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी भी हेल्थ वीक हो रही है या ख़राब हो रही है उसकी रिकवरी काफ़ी स्लो है, ठीक। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ भोलेनाथ को नमस्कार कर देना। पहले गणेश जी मना लेना, यानी कि पहले गणेश जी को नमस्कार कर देना, उसके बाद आप भोलेनाथ को जो है जल अर्पण कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे, शमी पत्र ले लेना। शमी पत्र जो है गणेश आपने शंकर भगवान पे चढ़ा देने। गणेश जी को दूर्बा और शंकर भगवान को शमी पत्र, ये दोनों अगर आप चढ़ा दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास कुछ ना कुछ जो है धन कहीं ना कहीं से आ रहा है, और कोई ना कोई है जो आपकी सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि आप खुद भी हो सकते हो कि भाई मैं किस तरह से अरेंज करूं और किस तरह से लेकर आऊं। आप अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो और किस तरह से आगे जो है लाभ निकालने की चेष्टा कर रहे हो। कृष्ण भगवान की आराधना करना बिल्कुल मत भूलना। उनको हल्दी जो है उसका भोग लगा देना, हल्दी वाली कोई चीज़ का, नहीं तो हल्दी का तिलक उनको अर्पण कर देना, या उनको
पीले रंग के कपड़े वस्त्र पहना देना, ठीक है। तो अगर आप मतलब उनके वेशभूषा जो है वो येलो में कर लेना, अगर आप ये सब करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे, सिचुएशंस कंट्रोल होंगी और जो भी धन आप कहीं से प्राप्त करना चाह रहे हो वो 101% आपको धन जो है वो प्राप्त होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी की इंतज़ार है, कोई काम भी हो सकता है, कोई सामान आना भी हो सकता है और उसके बाद आप अपना जो ध्यान दे रहे हो, ध्यान लगाना है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट भी हो सकता है। यानी कि आप मेडिटेशन पे बैठे हो, सब चक्र को अपना हील कर रहे हो, अंदर से जो है आत्मा की आवाज़ भी सुन रहे हो, तो उस जर्नी के अंदर भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अभी गुरु प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता मुझे, ठीक है। आपको समय लगेगा इस चीज़ के अंदर, आप कुछ चीज़ के लिए आगे भी बढ़ोगे तो भी आपको समय लगता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत थके हुए हो, किसी छोटे के लिए आपने कुछ काम किया है या उसने आपके लिए कुछ ना कुछ काम किया आगे बढ़कर, तो आप बहुत खुश हो, आप उसे आगे लगा रहे हो। छोटा भाई हो सकता है, कोई हो सकता है कि हाँ आप मेरे लिए ये कार्य करो, लेकिन आपसे खुद से नहीं हो रहा। कितनी बार होता है आप में एनर्जी नहीं होती, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लग रही, तो किसी मित्र या किसी दोस्त से लाभ ले लेना ताकि आपके कार्य जो है वो बन जाएं। अगर आपका कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त ऐसा दिखाई नहीं देता आपको जो इस समय में आपके काम आ जाए, तो आपने क्या करना है, कोई भी जो छोटा है उसको आपने तिलक कर देना। नहीं है, हनुमान जी को आप तिलक कर दो। अब ये सोचोगे कि ये छोटे थोड़ी ना कोई हनुमान जी, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा तो आपने हनुमान जी को जो है तिलक कर देना ताकि वो आपका कार्य पूरा करे और आपके अंदर एनर्जी जो है भर जाए। सैटरडे वाले दिन थोड़ी सी सौंफ मिश्री ज़रूर खाना, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, ठीक है। सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शंस बता दी हैं। टीचर्स डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाकर रखें, ठीक है। आप अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं तो आपका भी सम्मान ज़रूर होगा एज अ गुरु, फिक्र मत करो, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है और अगले हफ्ते फिर से आपके पास मैं आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।